Okay, let's start our topic. Did plant in all the glasses grow at the same pace? Which glass saw better growth of a plant? In which glass was the growth fastest? तो यहाँ पे आपको जो ए बी सी तीनों ग्लासेस है उसमें प्लांट ग्रो करा रखे हैं, तो इसमें से बताना है कि कौन सा प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो करेगा. Fertilizer are a chemical which are rich in a particular nutrient. How are they different from a manure? Fertilizer are produced in a factories. Some examples of fertilizer are urea, ammonia, sulfate, superphosphate, potash, NPK, nitrogen, phosphorus and potassium. तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है हमें कि यहाँ पे फर्टिलाइज़र जो है, जैसे कि हमने आगे पढ़ा, जो मैन्योर है वो ऑर्गेनिक है, ठीक है. उसे हम किससे बनाते हैं? उसे हम एनिमल और प्लांट के वेस्ट को डिकम्पोज करने से मैन्योर बनता है. बट यहाँ पे जो फर्टिलाइज़र है वो केमिकली बनाया जाता है, वो फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है. और फर्टिलाइजर्स के यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं. ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपको पूछे जा सकते हैं. यूरिया, अमोनियम सल्फेट, superphosphate, potash, NPK, nitrogen, phosphorus and potassium are the some example of a fertilizers. Okay, the use of a fertilizer has helped farmer to get a better yield of a crop such as a wheat, paddy and maize. तो fertilizers के यूज़ से जो फार्मर है वो अच्छी क्रॉप्स को ग्रो कराते हैं. इट मीन्स अच्छा प्रोडक्शन होता है उनका. बट excessive use of a fertilizer has made the soil less fertile. बट अगर लगातार हम इस तरीके के फर्टिलाइज़र का यूज़ करते रहे तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है, ख़राब हो जाता है. ओके, फर्टिलाइज़र हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन. हम सबको पता है फर्टिलाइज़र जो है वो सॉइल और वाटर दोनों के पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. Therefore, in order to maintain the fertility of soil, we have to substitute fertilizer with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. तो इसका जो सब्सिट्यूट यही है कि हम हो सके जितना उतना ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करें. अदरवाइज़ जो फील्ड है उसे बिटवीन 2 क्रॉप्स, इट मीन्स अनकल्टिवेटेड रखें. इट मीन्स अगर 2 सीज़न के हम क्रॉप ग्रो करा रहे हैं तो उसके बीच में हम कुछ टाइम जो फील्ड को है वो उसमें बुआई ना करें. द यूज़ ऑफ अ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी. इट रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट. यहाँ मैन्योर का यूज़ करने से क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स है सॉइल में, जो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की कमी हो गई थी वो यहाँ पे सफिशिएंट हो जाती है. ओके, अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट इज़ थ्रू क्रॉप रोटेशन. यहाँ पे जो दूसरा मेथड हम यूज़ कर सकते हैं वो क्रॉप रोटेशन भी है. इट मीन्स एक ही टाइप के क्रॉप्स हमें बार बार ग्रो नहीं कराना चाहिए. क्रॉप का जो है वो रोटेशन करते रहना चाहिए, लाइक सीजन वाइज. ओके, this can be done by growing a different crop alternately. Earlier farmer is northern India used to grow legumes as folder in a one season and wheat in the next season. It means season के हिसाब से हमें crops grow कराने चाहिए. This help in the replenishment of the soil with the nitrogen. Farmer are being encouraged to adopt this practice. In the previous classes you have learned about a राइजोबियम बैक्टीरिया. आपको मैंने आगे भी बता रखा है राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में. ये बैक्टीरिया क्या करता है? ये बैक्टीरिया प्लांट के रूट में शेल्टर लेता है. इट मीन्स प्लांट के रूट में रहता है. और यहाँ पे जो है प्लांट डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से, हम सबको पता है 78% जो नाइट्रोजन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है. बट जो प्लांट है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकती. तो यहाँ पे जो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो यहाँ पे नाइट्रोजन को ट्रैप करता है. और ये राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू जो ट्रैप किया हुआ नाइट्रोजन है वो जो रूट्स है उनके हेल्प से प्लांट्स को मिलता है. ठीक है, तो यहाँ राइजोबियम बैक्टीरिया है उसका
पूरा काम यही होता है कि नाइट्रोजन प्लांट को प्रोवाइड करना। दिस आर प्रेजेंट इन द नोडल्स ऑफ रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ओके, डिफरेंट बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। यहाँ पे आपको फर्टिलाइज़र और मैन्योर में डिफरेंस दे रखा है। फर्स्ट इज़ अ फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ओके, जो यहाँ पे फर्टिलाइज़र है ये मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, और जबकि मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक है। ओके, मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ अ कैटल ड्यूरिंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। ओके, तो मैन्योर क्या है, ये प्लांट और एनिमल के वेस्ट से के डिकम्पोजिशन से बना हुआ ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ओके, एंड फर्टिलाइज़र इज़ अ प्रिपेयर्ड इन अ फैक्ट्रीज एंड मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। फर्टिलाइज़र जो है वो फैक्ट्रीज में बनता है, मैन्योर जो है वो फील्ड में बनता है। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूम्स टू द सॉइल, मैन्योर प्रोवाइड द ह्यूम्स टू द soil. Fertilizer are very rich in a plant nutrient like a nitrogen, phosphorus and potassium. Manure is a relatively less rich in a plant nutrients. तो ये सारे जो डिफरेंस बिटवीन है वो आपको 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। नाउ एडवांटेज ऑफ अ मैन्योर। मैन्योर के एडवांटेज क्या है वो यहाँ पे हमें बताया गया। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कॉन्साइड्रेट बिटवीन देन फर्टिलाइजर। दिस इज़ बिकॉज इट इन्हांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। मैन्योर का यूज़ करने से क्या होता है, सॉइल की वाटर होल्डिंग की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। ये जो सॉइल है उसको लूज़ करता है, पोरस बनाता है, जिससे जो गैसेस है उसके एक्सचेंज होते रहते हैं। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। मैन्योर के यूज़ से क्या होता है, अर्थवॉर्म जैसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इंक्रीज़ होता है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। ये जो सॉइल है उसके टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, उसकी क्वालिटी को बढ़ाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द इरीगेशन। इरीगेशन इट मीन्स हिंदी में हम कहते हैं इसको सिंचाई करना, प्लांट को वाटरिंग करना, प्लांट को पानी पहुंचाना। ओके, ऑल लिविंग बीइंग नीड अ वाटर टू लीव। वाटर इज़ अ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सारे लिविंग बीइंग को किसकी ज़रूरत होती है, वाटर की, और वाटर जो है सबके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स रूट। हम सबको पता है प्लांट का जो रूट है वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अलॉन्ग विद द वाटर, मिनरल एंड फर्टिलाइजर आर ऑल्सो ऑब्जॉर्ब। प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर। ओके, वाटर इज़ एसेंशियल बिकॉज germination of seed does not take place under a dry condition. ओके, तो यहाँ पे जो है प्लांट यहाँ पे जो प्लांट की रूट्स है वो वाटर को क्या करते हैं, सॉइल से अब्जॉर्ब करते हैं, और लगभग 90% वाटर प्लांट कंटेन करते हैं। और यहाँ पे वाटर इसलिए भी ज़रूरी है प्लांट को क्योंकि बिना वाटर के जो जर्मिनेशन का प्रोसेस है वो नहीं होता है। न्यूट्रिएंट डिज़ोल्व इन अ वाटर आर ट्रांसपोर्ट टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। अब जो वाटर में न्यूट्रिएंट्स डिज़ोल्व होते हैं वो धीरे धीरे प्लांट के सभी पार्ट तक पहुंचते हैं। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। ओके, तो यहाँ पे वाटर जो है वो क्रॉप्स को प्रोटेक्शन भी देता है फ्रॉस्ट और हॉट एयर से। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर अ हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। तो यहाँ पे जो सॉइल का जो मॉइस्चर है उसे बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, फील्ड को वाटर जो है वो रेगुलरली प्रोवाइड करना चाहिए। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट अ रेगुलर इंटरवल इज़ कॉल्ड अ इरीगेशन। यहाँ पे 1 मार्क्स क्वेश्चन रेज होता है आपका। वाटर की सप्लाई एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर प्लांट को जो या क्रॉप्स को जो हम करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इरीगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरियस फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। हर यहाँ पे जो इरीगेशन की टाइम या फ्रीक्वेंसी है हर क्रॉप्स के लिए अलग अलग होती है, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ watering is a higher. Why
Is it so? Could it be due to the increase rate of evaporation of water from the soil and the leaves? यहाँ पे जो समर है, समर में जो वाटरिंग है वो हाइयर होता है, वो इट मीन्स इरिगेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाइयर होती है, बिकॉज़ यहाँ पे समर में क्या होता है कि इवोपरेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा होता है। इट मीन्स लैंड जो है, जो सॉइल है वो हॉट होती है, और जब हम वहाँ पे वाटरिंग करते हैं तो काफ़ी वहाँ पे वाटर जो है वो इवोपरेट हो जाता है। ओके, नाउ सोर्स ऑफ इरिगेशन। द सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर, डैम एंड कैनल। यहाँ 1 मार्क्स क्वेश्चन आपका रेज होता है, प्लीज़ अंडरलाइन इट। सोर्स ऑफ इरिगेशन। हाँ, लुक एट हियर, यहाँ पे आपको हर तरीके के जो मेथड है वो इरिगेशन के यहाँ शो कर रखे हैं। ओके, ट्रेडिशनल मेथड जो है, ओके लुक एट हियर, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। द वाटर अवेलेबल इन अ वेल, lake and canal is lifted up by a different method in a different regions for taking it to the field. Okay, तो यहाँ पे जो वेल है या पाउंड है, इस जगह से खेतों में जो फील्ड है वहाँ पे जो वाटर है वो कैसे पहुँचाया जाता था प्लांट तक, ये यहाँ पे सारा मेथड आपको शो कर रखा है। कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज इन दिस मेथड। इस मेथड में या तो कैटल एनिमल्स या फिर ह्यूमन लेबर का यूज़ होता था। ओके, सो दिस मेथड आर चीपर। ये मेथड बहुत ही सस्ता था, बट लेस इफ़िशिएंट, बट ये इतना ज़्यादा इफ़िशिएंट नहीं था। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर मोट, इट मीन्स पुली सिस्टम, एंड सेकेंड इज़ अ चैन पम्प। यहाँ पे मोट आप देख सकते हो, फर्स्ट फिगर में आपको शो कर रखा है। ओके, एंड चैन पम्प जो है वो सेकंड फिगर में आपको शो कर रखा है। तो यहाँ पे मोट में क्या करना होता है ये हम एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। एंड थर्ड इज़ अ धेकली एंड फोर्थ इज़ अ राग। तो यहाँ एक एक करके आप सारी प्रोसेस देख सकते हो फिगर में, मोट, चैन पम्प, धेकली एंड राग। ओके, एक एक करके हम इसे देख लेते हैं। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। ओके, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, फर्स्ट इज़ अ sprinkler system. This system is a more useful on the uneven land where sufficient water is not available. Okay, तो जो स्प्रिंकल सिस्टम है ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हमारी, इसके थ्रू हम उस कोस्टल एरिया में भी जो है इरिगेशन ईजिली कर सकते हैं। द perpendicular pipe having a rotting nozzles on top are joined to the main pipeline at a regular interval. When water is allowed to fall through the main pipe under a pressure with the help of a pump, okay, it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it is a raining. Sprinkle is a very useful for a lawns, coffee plantation and several other crops. ओके, तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है। यहाँ पे जो वेल है या जो भी वाटर का जो भी सोर्सेस एरिया हो, तो यहाँ मेन पाइपलाइन से दूसरी अदर्स जो पाइप जुड़ी हुई होती है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मेन पाइपलाइन है उससे दूसरी पाइप जुड़ी हुई होती है, और इन पाइप में जगह जगह पे ब्रेक किया होता है, जिसके थ्रू जब यहाँ पे हाई प्रेशर से जब यहाँ पे मोटर्स या जो भी यहाँ पे जनरेटर जो भी हम ऑन करते हैं, तो इससे क्या होता है कि फोर्स के थ्रू मेन पाइपलाइन से जो वाटर है वो इन पाइपलाइन में पहुँचता है, जो स्टेप्स पाइपलाइन है उसमें पहुँचता है, और यहाँ पे जो होल कर रखा है पाइपलाइंस में उसके थ्रू ये जो क्रॉप्स है उस पर वाटर स्प्रिंकल होता है। ओके, दिस इज़ द मेथड ऑफ sprinkle. Okay, second is a drip system. In this system the water fall drop by drop directly near the root. इस सिस्टम में क्या होता है, जो वाटर है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट के रूट में वाटर पहुंचता है। सो इट इज़ अ कॉल्ड अ ड्रिप सिस्टम, इसलिए हम इसे
ड्रिप सिस्टम भी कहते हैं। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग अ फ्रूट प्लांट, गार्डन एंड ट्रीज। ये एक तरीके की बेस्ट टेक्निक है प्लांट्स को वाटरिंग करने की, ठीक है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, इट इज़ अ बोन इन अ रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ अ पुअर। यहाँ पे 1% भी वाटर जो है वो वेस्ट नहीं होता है और प्लांट्स को प्रॉपर यहाँ पे वाटर मिलता न रहता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। Boju and Paheli went to nearby a wheat field and saw there were some other plant in the field growing along with the wheat plant. Have these other plant been planted purposely in a field? Many other undesirable plant may grow naturally along with the crop. These undesirable plant are called weed. यहाँ भी 1 मार्क्स क्वेश्चन आपका रेज होता है कि यहाँ पे बहुत सारे जो अदर्स प्लांट होते हैं, अननेसेसरी जो प्लांट होते हैं वो क्रॉप्स के साथ ग्रो कर जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मैं आपको फटाफट समझा देती हूँ। तो यहाँ पे वीड्स क्या होते हैं कि अगर हम वीड्स को रिमूव नहीं करें हम हमारे फील्ड से, तो यहाँ पे जो वीड्स है वो हमारे प्लांट के न्यूट्रिशन को शेयर करते हैं। इट मीन्स जो हमारा क्रॉप्स है उसे जो सॉइल से न्यूट्रिशन मिल रहा है उसे ये जो वीड्स है ये शेयर करते हैं, जिससे हमारा जो प्लांट है या क्रॉप्स है उसकी ग्रोथ पे असर पड़ता है और वो अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाता है। ओके, वीड आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग अ सर्टन केमिकल कॉल्ड वेडिसाइड्स लाइक 2,4-D. These are sprayed in the field to kill the weeds. तो यहाँ पे हम weeds को रिमूव भी कर सकते हैं या फिर हम weeds को कंट्रोल कर सकते हैं इस तरीके का केमिकल का यूज़ करके, क्योंकि दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। और ये जो केमिकल है ये हमारी क्रॉप्स को डैमेज नहीं करता है, सिर्फ weeds को डैमेज करता है। द weedicide आर diluted with water to the extent required and spray in the field with a sprayer. यहाँ पे क्या होता है, वीडिसाइड को वाटर में डाइल्यूट करके जो वीड्स है उस पर स्प्रे कराया जाता है। ओके, एज ऑलरेडी मेंशन द वीडिसाइड आर स्प्रे ड्यूरिंग अ vegetative growth of seed before flowering and seed formation. Spraying of weedicide may affect the health of a farmer, so they should use this chemical very carefully. They should cover their nose and mouth with a piece of cloth during a spraying of this chemical. तो ये जो केमिकल है वो फार्मर को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए फार्मर को बहुत ही केयरफुली इस केमिकल का यूज़ करना चाहिए अपने माउथ और नोज़ को कवर करने के बाद। नाउ लास्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अ हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ अ क्रॉप आफ्टर इट इज़ अ मेच्योर इज़ कॉल्ड अ हार्वेस्टिंग। इट मीन्स क्रॉप प्रॉपर ग्रो होने के बाद हम क्या करते हैं, क्रॉप को कट करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। ओके, तो हार्वेस्टिंग के प्रोसेस में क्या होता है, क्रॉप्स को या तो हम पुल कर लेते हैं, उखाड़ लेते हैं, या तो ग्राउंड से कट करते हैं। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मेच्योर। ओके, ये यूजुअली 3-4 मंथ का जो प्रोसेस है उसके बाद ये हार्वेस्टिंग होता है, ठीक है, जब हमारा क्रॉप जो है वो प्रॉपर ग्रो हो जाता है। हार्वेस्टिंग इज़ आवर कंट्री इज़ आइदर डन मैन्युअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल हार्वेस्टर। तो हमारी कंट्री में जो हार्वेस्टिंग है वो या तो सिकल से किया जाता है या जो मशीन इसके लिए यूज़ की जाती है उसे हार्वेस्टर कहते हैं। यहाँ सिकल आप फिगर में देख सकते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड। यहाँ जो हार्वेस्टिंग किए हुए जो क्रॉप्स हैं उनमें से जो ग्रेन सीड है उनको हम अलग कर लेते हैं फ्रॉम द चाप। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड अ थ्रेसिंग। तो यहाँ से जो ग्रेन सीड यहाँ से जो हम ग्रेन सीड को अलग करते हैं, इस जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं थ्रेसिंग। दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल कंबाइन विच इज़ इन फैक्ट द हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रेन है जिसे हम हमारे क्रॉप से अलग करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेसिंग। ये एक तरीके का क्या
दिस इज़ अ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन, ये मशीन के हेल्प से किया जाता है, ओके, और इस मशीन को हम थ्रेसर कहते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग sometimes stubs are left in the field which are burned by a farmer. Pehli is buried. She know that it causes a pollution. It may also catch fire and damage the crops laying in the field. ओके, पहली यहाँ पे कह रही है कि हार्वेस्टिंग करने के बाद भी कुछ स्टम्प्स जो है वो फील्ड में रह जाते हैं, जिन्हें फार्मर क्या करते हैं, जला देते हैं। तो इनसे क्या एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली ये पूछ रही है, फार्मर विथ अ स्मॉल होल्डिंग ऑन लैंड डू द सेपरेशन ऑफ अ ग्रेन एंड चाप बाय अ विनोइंग। यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन द क्लास 6। ऑलरेडी हमने विनोइंग के बारे में क्लास 6 में पढ़ा हुआ है, ओके। नाउ स्टोरेज। अब ये सारा प्रोसेस होने के बाद स्टोरेज जो है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा क्या हुआ, पहले हमने क्या किया, सॉइल प्रिपेयर किया। देन सेकंड स्टेप था हमारा सॉइंग, जहाँ पे हमने सीड की अच्छी क्वालिटी के सीड को हमने बुआई किया। थर्ड स्टेप था हमारा इरिगेशन का, जहाँ पे हमने प्लांट को प्रॉपर सम टूल्स के हेल्प से हमने प्रॉपर वाटरिंग किया। दैन नेक्स्ट जो हमारा स्टेप था वो था हार्वेस्टिंग का। हार्वेस्टिंग के बाद हमने यहाँ पे थ्रेसिंग देखा। थ्रेसिंग करने के बाद ये जो हमारा लास्ट था वो विनोइंग था। एंड लेस्ट बट नॉट द लास्ट, दिस इज़ आवर लास्ट स्टेप, दिस इज़ अ स्टोरेज। अब प्लांट हमारे पास प्लांट से इट मीन्स हमारा जो क्रॉप है वो अच्छी तरीके से ग्रो हो गया, उसको हमने हार्वेस्ट कर लिया, विनोइंग कर लिया। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप होता है वो प्लांट को स्टोर करना, ठीक है। प्रॉपर स्टोरेज होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो हमारा जो क्रॉप्स है, ठीक है, जो क्रॉप प्रोडक्शन, जो अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन हमें मिला है, यहाँ पे जो हमारा क्रॉप्स है वो ग्रो कर चुका है, एंड अगर हम प्रॉपर स्टोरेज ना करें तो वो डैमेज हो सकता है, ओके। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इन एन इम्पोर्टेंट टास्क, ओके। तो जो हमें क्रॉप प्रोडक्शन जो हुआ है उसका स्टोरेज करना एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी kept for a longer time, they should be safe from a moisture, insect, rat and microorganism. इट मीन जो हमारे पास हार्वेस्टेड ग्रेन जो आ गया, जो अनाज जो हमारे पास आ गया है, अभी उसको हमें लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना हो तो क्या करना होता है, और इन सारे चीज़ों से अगर बचाना हो, लाइक इंसेक्ट, रैट्स, मॉइस्चर, इन सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना हो तो उसको हम किस तरीके से अपने ग्रेन को हमें स्टोर करना होता है, ये यहाँ पे देखेंगे। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव अ मोर मॉइस्चर। जो हार्वेस्टेड ग्रेन होते हैं उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है। फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक बाय अ ऑर्गेनिज्म। अगर हमारे जो ग्रेन है, जो हमारी अनाज है, उसे हम बिना ड्राई किए, बिना सुखाए अगर स्टोर करते हैं तो वो ख़राब हो जाता है या फिर उसमें ऑर्गेनिज्म लग जाते हैं, मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज़ और फॉर अ germination. Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. This prevent the attack by insect, pests, bacteria and fungi. अगर हम उन्हें प्रॉपर अच्छी तरीके से ड्राई करते हैं तो जो इन सारे इंसेक्ट या बैक्टीरिया के अटैक से हम इन्हें बचा सकते हैं, ओके। नाउ फार्मर स्टोर्ड ग्रेन इन अ जूट बैग और अ मेटलिक बीन्स। यहाँ पे जो फार्मर है वो जो ग्रेन है उसे स्टोर करते हैं जूट बैग या फिर मेटलिक बीन्स में, ओके। हाउएवर अ लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ अ ग्रेन इज़ डन इन अ सेल्स एंड अ granaries to protect them from a pests like a rat and an insect. Okay, dried neem leaves are used for storing a food grain at a home. अगर हम फूड को घर पे स्टोर कर रहे हैं, इट मीन्स ग्रेन को घर पे स्टोर कर रहे हैं, तो वहाँ पे ड्राइड इट मीन्स सूखी नीम की पत्तियाँ रख सकते हैं। फॉर स्टोरिंग अ लार्ज quantities of grain in a big godowns, specific chemical treatment are required to protect them from a pests and microorganism. अगर हम
ग्रेन्स को गोडाउन में रख रहे हैं तो उसके लिए भी स्पेशल केमिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है. After completing this table, you must have seen that like a plant animal also provide us with a different kind of food. Many people living in the coastal area consume fish as a major part of their diet. In the previous classes, you have learned about the food that we obtain from a plant. We have just seen that the process of crop production involve a number of steps like selection of seed, sowing, etc. Similarly, animals reared at home or in a farm have to be provided with a proper food, shelter and care. When this is done on a large scale is called animal husbandry. ओके, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा क्रॉप्स प्रोडक्शन है वो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप किया जाता है और जो लॉन्ग पॉपुलेशन है उस तक हम कैसे पहुँचाते हैं इसको. इसी तरीके से जो एनिमल्स हैं वो उनकी भी देख रेख प्रॉपर जो केयर है वो हम जो करते हैं उसे हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री. ओके, इट मीन्स एनिमल की जो प्रॉपर केयर है अगर लार्ज स्केल पे की जा रही हो तो उसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं. यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं. ओके, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप, फर्टिलाइज़र, ग्रेन. ओके, तो इन सब के बारे में आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं. व्हाट यू हैव टू लर्न हियर, यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको रेज हो जाते हैं. ओके, नाउ एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम इस टॉपिक पे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर. अभी के लिए चैप्टर इज़ ओवर राइट नाउ. ओके, थैंक यू.